पिछले एपिसोड में हमने देखा 10 साल पहले हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करने वाले बहुत सारे पोर्टल्स अचानक दिखाई देने लगे। उन पोर्टल्स के साइड अलग अलग टाइप्स के क्रिएचर्स भरे हुए थे। उन क्रिएचर्स को सिर्फ हंटर ही मार सकते थे। हंटर्स उन पोर्टल्स के अंदर जाकर उन क्रिएचर्स को मारते हैं। उनको मारने से उन्हें मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिसे बेचकर वो लोग पैसे कमाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नेम जिन्वू है, वो भी अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए एंड अपनी बहन की कॉलेज फीस के लिए हंटर बन गया ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिले। बट वो बहुत ही लो रैंक का हंटर है। एक दिन जिन्वू एंड बाकी हंटर्स पोर्टल्स के अंदर जेम्स एंड क्रिस्टल्स लाने के लिए गए। उन्हें डंजन के एंड में एक गेट मिलता है जिसको खोलकर वो अंदर जाते हैं, इस सोच में कि उन्हें वहाँ बहुत सारे क्रिस्टल्स और जेम्स मिलेंगे। बट वहाँ बहुत सारे स्टैचू होते हैं एंड तभी वहाँ का गेट बंद हो जाता है एंड सारे स्टैचू जिंदा होके उन हंटर्स को मारने लगते हैं। सॉन्ग चिल्लाते हुए सभी हंटर्स को कहते हैं कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और अगर हिला तो वो बड़ा स्टैचू दोबारा अटैक कर देगा। जूही और सभी हंटर्स उस स्टैचू के अटैक के बाद बहुत ज्यादा डर गए हैं। सॉन्ग जिन्वू को थैंक यू कहते हैं क्योंकि अगर वो सारे हंटर्स को नीचे झुकने को नहीं बोलता तो वो सब मारे जाते। उस स्टैचू के हमले के बाद सॉन्ग का लेफ्ट हैंड कट चुका था। जूही की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए सॉन्ग जिन्वू से अपने हाथ पर पट्टी बांधने को बोलते हैं। सॉन्ग कहते हैं कि जूही जो कि एक बी रैंक की हीलर है, उसे अधिकतर लो रैंक की रेड में भेजा जाता है क्योंकि वो ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाती। सॉन्ग 2-3 बार बी रैंक की डंजन में जा चुके हैं, लेकिन वो घबराते हुए कहते हैं कि ये एस रैंक की डंजन है। सॉन्ग कार्टिनन टेम्पल की कमांडमेंट्स यानी धर्मादेश को याद करते हैं जो कि उस स्टैचू पर लिखी हुई थी। पहला, गॉड का सामना करो। दूसरा, गॉड की तारीफ करो। तीसरा, गॉड के सामने अपना भरोसा साबित करो। और जो इन रूल्स को नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जिन्वू कहता है यानी कि ये बड़ा स्टैचू ही गॉड है। दूसरे सीन में एक लड़की जिसका नेम सोंगी है एंड जिसने रिसेंटली हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया है, वो जिन्वू की सिस्टर जिन्हा से पूछती है कि उसका भाई हंटर है ना, जिसका रिप्लाई करते हुए जिन्हा कहती है हाँ, वो एक ई रैंक का हंटर है, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई चोट लगवा कर आता है। जिसको सुनकर सोंगी कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो उसे कभी चोट नहीं लगती। दूसरे सीन में सॉन्ग कहते हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ ऐसे कट के नहीं मरने वाला। वो कहता है कि मैं अपनी स्पीड की पावर पर पूरा भरोसा करता हूँ। उस स्टैचू के हमला करने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। सॉन्ग उसको दोबारा हिलने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और वो हंटर मारा जाता है। जिन्वू कहता है कि ये स्टैचू हमारा आसानी से सफाई कर सकता है, जैसे कि एक कीड़े पर पैर रखना, लेकिन ये हमें मार क्यों नहीं रहा। जिन्वू सोचता है और सॉन्ग से पूछता है कि सबसे पहली कमांडमेंट क्या थी। सॉन्ग कहते हैं कि गॉड का सामना करो। जिन्वू समझ जाता है कि वो बड़ा स्टैचू ही गॉड है और वो खड़ा हो जाता है। जैसे ही उस स्टैचू की आईज से फ्लेम निकलने वाली होती है, जिन्वू तुरंत अपना सर उस स्टैचू के सामने झुका लेता है और वो स्टैचू रुक जाता है। जिन्वू समझ जाता है कि वो लोग जितना अपना सर स्टैचू के सामने झुकाएंगे तो वो अटैक करना बंद कर देगा और वो सभी हंटर्स को अपना सर नीचे झुकाने को बोल देता है। जैसे ही सभी हंटर्स अपना सर नीचे करते हैं, वो स्टैचू एक डरावनी स्माइल देता है और अटैक करना बंद कर देता है। सभी हंटर्स खुश होकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन तभी वो स्टैचू भी खड़ा हो जाता है और उन हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। सॉन्ग डरते हुए जिन्वू से अगले प्लान के बारे में पूछते हैं। जिन्वू कहता है कि दूसरी कमांडमेंट गॉड की तारीफ करना है। उनमें से एक हंटर उस स्टैचू के सामने उसकी तारीफ करने लगता है। वो स्टैचू चलते चलते रुक जाता है। जिन्वू समझ जाता है कि उस स्टैचू पर कोई असर नहीं हो रहा। इससे पहले कि जिन्वू उस हंटर को वहां से हटने को बोलता, वो स्टैचू उस हंटर को कुचल देता है। सभी हंटर्स घबरा कर भागने लगते हैं। पार्क भागते भागते मेन गेट के कोने पर खड़ा हो जाता है, जहां पर 2 स्टैचू गार्ड अपनी एक्स लेकर खड़े थे और वो सभी हंटर्स को अपनी तरफ आने को बोलता है। किम पार्क को वहां से हटने को बोलता है, लेकिन वो स्टैचू पार्क को बीच में से काट देता है। जिन्वू जूही के साथ भागते भागते उस स्टैचू की तारीफ करने का कोई हिंट ढूंढ रहा ही
ही होता है और तभी जिन्वू सभी हंटर्स को इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास जाने को कहता है। जैसे ही सभी हंटर्स उन स्टैचू के पास पहुंचते हैं, उन स्टैचू के अंदर से इंस्ट्रूमेंट की आवाज आने लगती है। उन स्टैचू के पास बस एक ही पर्सन खड़ा हो सकता है। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो वो स्टैचू इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएगा। तो जिन्वू जूही को स्टैचू के पास छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है और तभी वो स्टैचू जिन्वू को देख लेता है और उसे कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वू वहां से कूदकर उस बड़े स्टैचू से तो बच जाता है, लेकिन जहां वो कूदा था उसके पीछे वाला स्टैचू उसकी शील्ड से जिन्वू का एक पैर काट देता है। लेकिन जैसे तैसे जिन्वू उस स्टैचू के पास घसीट कर चले जाता है और सारे स्टैचू के इंस्ट्रूमेंट बजने की वजह से वो बड़ा स्टैचू अपनी कुर्सी पर वापस जाकर बैठ जाता है। जूही जिन्वू के पास उसका हाल पूछने आती है, लेकिन वो उसके पैर की तरफ देखकर घबरा जाती है क्योंकि जिन्वू का एक पैर कट चुका था। जूही जिन्वू को हील करने लगती है, लेकिन पिछली रेड की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई होती है और जिन्वू को हील करते करते उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर सभी हंटर्स एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। कोई बोलता है कि ये कर्मा है तो कोई किम पर इल्जाम लगाता है। सॉन्ग कहते हैं कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से सभी हंटर्स की जान खतरे में है। फिर जिन्वू कहता है कि ये टाइम एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, अभी भी एक और कमांडमेंट बची है। तभी वो बड़ा स्टैचू अपना एक हाथ ऊपर करता है और उस जगह के सेंटर से कुछ बाहर आने लगता है। जिन्वू कहता है कि ये एक ऑल्टर है जिस पर किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है और तीसरी कमांडमेंट थी कि गॉड पर भरोसा करो। किम सॉन्ग के गले पर तलवार रख देता है और उसे बलि बनने को बोलता है क्योंकि उन्होंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को बोला था। सॉन्ग ठीक है बोलकर अकेले ही ऑल्टर के पास जाने लगते हैं। जिन्वू सोचता है ये सिर्फ सॉन्ग की ही गलती नहीं है, बल्कि हम सब वोट देकर यहाँ आए हैं। फिर जैसे ही सॉन्ग ऑल्टर के पास पहुँचते हैं, वहाँ अचानक आग जलने लगती है। सॉन्ग जिन्वू से पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। जिन्वू अपने पास खड़े दो हंटर से कहता है कि वो दोनों उसे ऑल्टर के पास ले जाए ताकि वो उसे देख सके। जैसे ही वो तीनों ऑल्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर 3 आग और जलने लगती है। जिन्वू सॉन्ग से पूछता है कि क्या कोई उन्हें बचाने आएगा। उसका जवाब देते हुए सॉन्ग कहते हैं कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो चुके हैं, तो शायद ही कोई उन्हें बचाने आएगा। जिन्वू सोचता है कि ये गेट 7 दिन के बाद पूरी तरह खुल जाएगा और फिर मैजिक बीस्ट हम ह्यूमंस की दुनिया में आ जाएंगे। इसीलिए हमें बॉस को हराकर गेट को टाइम लिमिट के अंदर बंद कर देना चाहिए। और ये रेड मिशन का एक और पर्पस है, अगर हम सब मारे गए तो वो बड़ा स्टैचू हमारी दुनिया में घुस जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू की बहन हॉस्पिटल में आई होती है अपनी मम्मी से मिलने। वो अपनी मम्मी से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मम्मी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में होती है। फिर सीन चेंज होता है और जिन्वू बचे हुए 2 हंटर्स को ऑल्टर के पास आने को बोलता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लेम जले और उन्हें पता चले कि उन्हें अब करना क्या है। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचते हैं, 2 ऑरेंज फ्लेम और जलने लगती हैं और अचानक से वहां बहुत सारी ब्लू फ्लेम्स जलने लग जाती हैं और गेट अपने आप ही खुल जाता है। वो ब्लू फ्लेम्स धीरे धीरे करके बुझने लगती हैं और वो सारे स्टैचू फिर एक्टिवेट होकर हंटर की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी हंटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जूही चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है तो जिन्वू जूही को अपनी आंखें खोलने को बोलता है क्योंकि अगर सभी हंटर्स अपनी आंखें बंद कर लेंगे या फिर इधर उधर देखेंगे तो वो स्टैचू उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ते रहेंगे और अगर वो लोग उनकी तरफ देखते रहेंगे तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। उनमें से एक हंटर घबराकर वहां से भाग जाती है और वहां पर एक ऑरेंज फ्लेम बुझ जाती है और गेट थोड़ा बंद हो जाता है। जिन्वू सोचता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं या फिर ये सच में बाहर निकलने का रास्ता है। शायद ये चीज हमारा भरोसा चेक करने के लिए है। तभी जिस हंटर ने जिन्वू को पकड़ रखा था वो भी वहां से भाग जाता है। बाकी बचे हुए हंटर्स भी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू उन्हें रोक देता है और कहता है कि शायद ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है जिनके बुझने के बाद हम यहाँ से निकल पाएंगे। तभी किम जिन्वू को समझाते हैं कि अगर ये फ्लेम्स बुझ गईं और हम हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए तो मुझे पता नहीं था कि हमारी टीम का सबसे वीकेस्ट हंटर हमारे इतना काम आएगा। हम सब तुम्हारी वजह से ही जिंदा हैं, लेकिन मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है।
मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मैं अपने घर जिंदा वापस जाना चाहता हूँ। और इतना कहकर किम भी वहाँ से चले जाता है। तभी सोंग जिनवू और जूही को यहाँ से बाहर जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि अगर एक फ्लेम जले रहेगी तो शायद ये गेट बंद नहीं होएगा। मैं अपने से छोटे का फ्यूचर खराब नहीं कर सकता, इसलिए जूही तुम जिनवू को लेकर यहाँ से चले जाओ। जूही जैसे ही आगे बढ़ती है वो अचानक से गिर जाती है, क्योंकि जिनवू को हील करते टाइम उसने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया था। फिर जिनवू सोंग से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाए, और वो जूही को अपना मैजिक जेम देकर कहता है, याद है मैंने तुमसे डिनर का वादा किया था, तो तुम इसे बेचकर डिनर कर लेना। मैं वादा करता हूँ कि मैं बचे हुए पैसे लेने वापस आऊंगा। और इतने में ही सोंग जूही के गर्दन पर चॉप मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सारे स्टैचू मिलकर जिनवू पर हमला कर देते हैं। वो सारे स्टैचू जिनवू को अपनी तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। फिर अचानक से एक स्टैचू जिनवू का राइट हैंड काट देता है। उसके बाद एक स्टैचू जिनवू को अपनी तलवार से पकड़कर ऑल्टर पर फेंक देता है। फिर जिनवू कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, काश मेरे पास एक और चांस होता। और इतने में ही स्टैचू अपनी तलवार से जिनवू पर हमला कर देता है और वहां पर जली हर एक फ्लेम बुझ जाती है। तभी अचानक से जिनवू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, आपका दिल 0.02 सेकंड्स में बंद हो जाएगा, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? और हम देखते हैं यस का बटन दब चुका है।